जय हिंद। हम लोग यहाँ पर सीबीएसई में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और मेरा ये चैलेंज है कि अभी तक मैंने सबसे सटीक आंसर दिया है और जितने सारे सेक्शन हैं ए बी सी ई का अभी तक हमने वीडियो डाल दिया है अपने चैनल पे। जाइए आप वहाँ पे आराम से अपने कंसेप्ट को चेक कर सकते हैं, आप अपने आंसर को मिला सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर सेक्शन डी देखेंगे और सेक्शन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा नंबर वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसको सावधानी से करना है। और जब इक्वेशन लिखिएगा जब या इसको डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा तो अच्छे तरीके से, अगर आपके पास टाइम है तो अंडरलाइन करके लिखिएगा एग्ज़ाम में, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क दे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 32 का ए। और ये सेट कौन सा है? सेट देखिए ये है 32, ठीक है, सेट 2। तो उसका जो सीक्वेंस नंबर 32 पर ए में जो है सेक्शन डी में, और जितने सारे सेट के क्वेश्चन हैं लगभग सब मिलते जुलते ही रहते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा आपके भी सेट में कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। तो 32 का ए करते हैं। ये क्या बोला गया है? यही दिया गया है कि एक सिलेंडर है, देखिए एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, उसका 200 सेंटीमीटर हाइट है और 14 डायमीटर है, ठीक है, मतलब ये 28 डायमीटर है, तो 14 आपका इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और इसी के ऊपर एक और दिया हुआ है, जैसे झंडा फहराते हैं ना हम लोग, उसी टाइप का है, एक और सिलेंडर दिया हुआ है। ये क्या है? 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका डायमीटर नहीं, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो भाई साहब इसका क्या बोल रहा है? मास निकालना है। तो मास के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर याद भी नहीं रहता है एग्जाम में कि क्या होगा, तो ये बेस क्या होता है? हम लोग ऑलरेडी अपने चैनल पे मेंसुरेशन का बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर समझाया और कैसे क्या होता है बहुत ही एक्सप्लेन अच्छे तरीके से मैंने किया है, तो जाइए आप वहाँ पर देखिए, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है ना। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये मान लीजिए R1 है, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर एच, एक इसका और एक इसका, ठीक है, ये R2 है। तो यहाँ पर लिखिए, फिर सबका पुट कीजिए वैल्यू। तो पाई R1 की जगह पर क्या है? 14 इंटू 14 इंटू हाइट कितना है? 200, प्लस पाई R2 क्या है? ये कितना है? 7 इंटू 7 इंटू हाइट क्या है? 50, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा गुना करने से बढ़िया इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं? पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 50 कॉमन ले लेते हैं। तो ठीक, इसमें क्या बच जाएगा? 7 दूनी दूनी 4 और प्लस 1, तो ये क्या हो गया? देखिए 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 50, और ये क्या हो जाएगा? 16, ठीक है, 17, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। इसको काटिए, ठीक है। ये क्या हो गया? इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 7700 इंटू 17, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 130,900, ठीक है। 70 से 19 से 70 से 19 से, और ये हो गया इतना। इतना क्या हो गया? ये देखिए यूनिट का ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर क्यूब है ये, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका मास क्या हो जाएगा? देखिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से सजा के लिखिएगा ऐसे करके, ठीक है। मास इक्वल टू, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 8 ग्राम लोहा का वजन होता है। अगर कोई लोहा ऐसा रहे, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का है, तो ये 8 ग्राम का है, तो इतना का कितना हो जाएगा? तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? 130,900 इंटू 8, तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 9 × 72, 13 चलोतल से इस पर डबल 0, इतना क्या हो जाएगा? ग्राम, और इसमें 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 10
47.2 kg हो जाएगा इसका वज़न। ठीक है, तो ये दिखने में छोटा सा था लेकिन इतना भारी रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये भी बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसको भी आप आराम से बना सकते हैं। क्या बोल रहा है, एक ये दिया हुआ है, ना, इसके ऊपर यही है कैप्सूल। ये टोटल आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ 14 दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, 4 mm दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, तो 4 है तो ये तो 2 हो जाएगा ना, रेडियस है ना, ये 2 स्फेयर है ना, ये हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल आपका, 2 इधर माइनस 2 इधर माइनस 10 हो गया, और ये 2 हो गया, तो सब कुछ तो निकल गया भाई। तो इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया एंड फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको पार्ट में निकालने से बढ़िया ऐसा कर सकते हैं, एक इधर से गोला है, एक इधर से गोला है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक स्फेयर बन गया, और ये क्या है, सिलेंडर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। तो एक सिलेंडर हो गया और एक हो गया स्फेयर हो गया, यही हो गया ना। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr। ठीक है, जो सरकमफरेंस होगा इंटू एच। और इसका क्या होता है, स्फेयर का क्या होता है सरफेस एरिया, बताइए, 4πr²। ठीक है, ये होता है स्फेयर का, तो 4π, दोनों का रेडियस सेम है तो r रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन ले लीजिएगा, 2πr कॉमन लीजिए तो h + r। ठीक है, ये हो गया, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 2 × 22/7। r कितना दिया हुआ है आपका, r कितना निकाले थे हम लोग, 2 सेंटीमीटर है, सॉरी mm है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2 है। और हाइट कितना हो गया, हाइट हमारा ये कितना था, 10 है ना, तो 10 और प्लस r कितना हो गया, 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको निकालिए, क्या हो जाएगा, 88 × 12/88 × 12/7, तो क्या हो जाएगा, 1296, और 1296 और 9 105 /7। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 150.85। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर mm है, बार बार हम लोग को सेंटीमीटर लिखने का आदत है, यहाँ पर mm दिया हुआ है। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, mm²। ठीक है, यही आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बोलता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेस नहीं, फॉर्मूला याद है तो यहाँ पर आप डराइव करके लिख दीजिए, πr² × h। ये किसका होगा, सिलेंडर का हो जाएगा। ये किसका था, देखिए ये सिलेंडर का था। ठीक है, और ये था स्फेयर का। वैसे ही नहीं याद है तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ये सिलेंडर का हो जाएगा, और प्लस स्फेयर का क्या होता है, 4/3 πr क्यू। ठीक है, तो यहाँ से πr आप कोई कॉमन ले लीजिए। ठीक है, πr², तो क्या बच जाएगा, 4/3, इसका पहले इसका लिख लेते हैं। ठीक है, πr², तो h बच जाएगा, इसका h बच जाएगा, प्लस 4/3। ठीक है, πr² ले रहे हैं तो 4/3 r बच जाएगा, तो वैल्यू पुट कर दीजिए अब। ठीक है, तो 22/7 इंटू r इक्वल टू क्या है, 2 × 2, h क्या है, h आपका 10। ठीक है, 4/3 × 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 22 88 /7, और ये क्या हो जाएगा आपका 10 + 8/3, तो ये क्या हो जाएगा 88/7 × 38/3। ठीक है,
तो कोई कट रहा है, कोई कट नहीं रहा है। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो 3344 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए 159.23 आपका ये आ जाएगा। क्या है, वॉल्यूम है, तो mm³, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक आपका ए आ जाएगा, ये आपका ए आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये फ्लाइट वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं आपको करना है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे लिख देना है। देखिए क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 2800 किलोमीटर, ठीक है। आप मान लीजिए लेट स्पीड इक्वल टू एयर और टाइम इक्वल टू टी। एक हवाई जहाज है, एक एरोप्लेन है, जा रहा है कुछ स्पीड से, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और टाइम उसका लग रहा है टी आवर। तो बोल रहा है कि अगर 100 किलोमीटर वो रिड्यूस कर देगा तो उसको 30 मिनट ज़्यादा लगेगा, यही है ना। तो लिख दीजिए क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारा क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस टी हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस टी हो जाएगा ना। तो अभी मान के चलते हैं एस टी ही यहाँ पर लिखते हैं। तो एस क्या है यहाँ पर, जो स्पीड है, स्पीड को क्या किया है, कम कर दिया है 100 के स्पीड से, पहले जितना था। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम पहले से आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है। आधा घंटा मिनट में, तो इसको आवर में चेंज कर दिए क्योंकि यहाँ पे आवर है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, इसको सॉल्व कीजिए। तो एस टी ये हाफ हो जाएगा ना, ठीक है, माइनस 100t, ठीक है। ये देखिए ये पूरा टर्म क्या है, हाफ हो जाएगा, एक स्टेप आगे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, प्लस s/2, ठीक है, हाफ से गुना करेंगे और -50, ये आपका आ गया। तो एस टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 0 इक्वल टू 100t, इसको साइन चेंज कर देंगे तो 0 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस s/2 प्लस 50, यही रहेगा ना। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 200t, ठीक है, माइनस एस प्लस 100, 2 कॉमन लेकर उधर कर देंगे ना, 2 एलसीएम लेकर उधर कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करते हैं ना हम लोग, देखिए क्या है हमारा S2 इक्वल टू 2800, ठीक है, तो ये डिस्टेंस ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टी को एलिमिनेट कर देते हैं। तो टी इक्वल टू 2800 डिवाइडेड बाई एस लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखिए 200 इंटू 2800 डिवाइडेड बाई एस माइनस एस प्लस 100 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5600 माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 100 एस इक्वल टू 0, यही हो गया ना इक्वेशन। या इसको एक बार अच्छा सा लिख लीजिए, एस स्क्वायर माइनस 100 एस, ठीक है, माइनस 56 इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, एस स्क्वायर माइनस 800 एस प्लस 700 एस माइनस 56 पे 40 इक्वल टू 0। तो इसको कॉमन ले लीजिए, एस माइनस 800, ठीक है, और ये क्या हो गया 700 कॉमन ले लीजिए इसमें। तो क्या हो जाएगा, एस माइनस 800, तो क्या हो गया यहाँ से इक्वल टू 0, एस माइनस 800 और एस प्लस 700 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एस बराबर क्या हो गया 800 और एस बराबर क्या हो गया -700, ठीक है। तो ए वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एस इक्वल टू 800, ठीक है। तो अभी इसको टाइम बराबर क्या लिख सकते हैं, एस टी बराबर जब 2800 है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा 2800 डिवाइडेड बाई 800, ठीक है,
4 दूनी 8, 4 7 28, तो 7/2 आवर ये आपका आंसर आ जाएगा कि इतना टाइम लगेगा। ठीक है, और डिस्टेंस मतलब और स्पीड क्या था, एस बराबर 800 किलोमीटर पर आवर इनका स्पीड था। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए इसका बी देखिए। ठीक है, इसका बी देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमरेटर, ये क्या हो गया डिनोमिनेटर। तो क्या हो रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर मान लीजिए कि आप क्या है x। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है, एक अधिक है किससे, इसके दुगने से, यही है ना आपका। ठीक है, अब इसको क्या बोल रहा है कि रेसिप्रोकल इसका जो है, इसका और दोनों का सम कितना है, x बाई ओरिजिनल यही है ना, प्लस इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2x/1/x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 × 16/21। ये क्या हो जाएगा कि 42, अब 42 और 16 58/21। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। अब तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x + 1 × x हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा x²। और एक देखिए एग्जाम में पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, ये क्या हो जाएगा 4x² + 1 + 4x। ठीक है, इक्वल टू 58/21। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा इसमें 21 से पहले रुक जाइए एक स्टेप, x² हो जाएगा तो 5x² + 4x + 1, इधर आ जाएगा 21। ठीक है, 58, इसको कर देंगे 2x² + x। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, 1 5 75 से 100 और 21 चौके 84x + 21, 58 दूनी कितना हो गया 116x² + 58x। ठीक है, अब सबको एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, ये बड़ा है तो इधर ही ले चलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11x², ये माइनस क्या हो जाएगा 58 में से 84 गया तो 26x। ठीक है, और -21 0। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 या 21, 11 या 33। ठीक है, इसको फ्रैक्शन, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो 11x² - 33x + 7x - 21 = 0। ठीक है, लिख सकते हैं, या 11x कॉमन ले लीजिए तो x - 33, ये क्या हो जाएगा 7x -3 x - 3 = 0। तो यहाँ क्या हो गया 11x + 7, ये हो गया x - 3 = 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 7/11 और x = 3। ठीक है, तो फ्रैक्शन निकालिए, फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन हमारा क्या है x/2x + 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू रख देंगे तो -7/11। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 × -7/11 + 1, तो ये क्या हो जाएगा -7/11। ठीक है, डिवाइडेड बाय -14/11 + 1, तो क्या हो जाएगा -7/11, ये हो जाएगा -14 + 11/11। तो 11 तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया -7/3, तो ये क्या हो गया 7/3। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व किए हैं तो एक आ गया 7/3। ठीक है, फ्रैक्शन, लेकिन क्या बोल रहा है हमारा ऊपर वाला छोटा है। ठीक है, ये वाला बड़ा है, तो ये वाला नहीं होगा, दूसरे सब पुट करके देखते हैं। ठीक है, दूसरे से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x/2x + यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे न्यूमरेटर > 0, तो ये तो नहीं होगा, तो 2x + 1,
अब देखिए 3, 2 इंटू 3 प्लस 1 तो 3/7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोनों आंसर अलग अलग आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब दोनों को जोड़िएगा तो रेसिप्रोकल तो सेम ही होगा ना, तभी तो वो इतना आ जाएगा 58/21 आ जाएगा। इसको क्रॉस चेक करिएगा, आंसर हमारा ये वाला। ये तो एडिशनल टिप्स है, ठीक है। तो देखिए 34 देखते हैं हम लोग। 34 भी अगर आप ढंग से लिखिएगा तो ये भी इजी ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतना। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए बहुत ही आराम से यहाँ पर करना है। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्या है, एक पैरेललोग्राम है, क्या है, ABCD। ये बोल रहा है कि M इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, और मिड पॉइंट है तो A इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। द लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC इन L। तो BM एक ड्रॉ किया गया है, ठीक है, एक BM ड्रॉ कीजिए, इसको ड्रॉ कर दिया है। तो इसको AC को AL पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और इसको फिर क्या कर रहा है, AD को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे E पे मिल रहा है, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, EL बराबर 2BL, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट है, चूँकि M इज मिड पॉइंट ऑफ DC, तो यहाँ पर DM बराबर MC कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए A एंगल इक्वल टू A एंगल है, ये पैरेलल है, ठीक है। तो A एंगल इक्वल टू A एंगल हो जाएगा, ठीक है, और A एंगल तो ऑब्वियस है कि इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंगल DEB इक्वल टू DE, देखिए ट्रायंगल को कर रहे हैं यहाँ पर, तो M यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, DEM इक्वल टू MBC, क्योंकि ये देखिए पैरेलल है ना, इसलिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं आप ऐसे AE पैरेलल BC, ठीक है। और देखिए एंगल DME कौन सा हो गया, DME, ठीक है, इक्वल टू एंगल BMC, ये हो जाएगा आमने सामने का कोण। तो इसीलिए ट्रायंगल DME इक्विवेलेंट होगा ट्रायंगल BMC के। अब ये दोनों ट्रायंगल सेम हो गया, ये दोनों ट्रायंगल, तो ये बराबर ये हो जाएगा, देखिए DE, इसलिए DE इक्वल टू BC हो जाएगा। अब AE बराबर क्या है, AE बराबर AD प्लस DE, ठीक है। और AD के जगह पे हम लोग AD के जगह पे देखिए, चूँकि AD इक्वल टू BC है ना, तो AD के जगह पर BC लिख सकते हैं, ठीक है। और DE के बदले हमारा क्या है, BC, तो 2BC आ गया। यहाँ से देखिए इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा निकल गया। अब हम लोग देखते हैं कौन सा ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल देखते हैं हम लोग, ये वाला, देखिए ध्यान से देखिएगा, A, ठीक है, और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। देखिए चूँकि एंगल ELA इक्वल टू एंगल BLC, ये हो गया, ठीक है। एंगल देखिए AEL, ये वाला इक्वल टू क्या है, एंगल LBC,
सी, ठीक है, हो गया ना। वैसे ही देखिए ई ए एल, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए एल इक्वल टू एंगल एल सी बी, एल सी बी। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल ए ई बी सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्रायंगल सी एल बी के, एंगल 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 थ्योरम से, ठीक है। तो जब ए सिमिलर ए है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी एल डिवाइडेड बाई ई एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी सी, देखिए बी सी डिवाइडेड बाई ए ई लिख सकते हैं। और ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखे हैं, देखिए बी सी इक्वल टू, यहाँ ए इक्वल टू 2BC लिखे हैं, 2BC यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रॉम 2, ठीक है। तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, बी एल बाई ई एल इक्वल टू 1/2, तो बी एल इक्वल टू 2 ई एल आ गया, प्रूव्ड। अब यहाँ 35 नंबर देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन ग्राउंड। तो क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर कोई जेट प्लेन उड़ रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका अभी दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री दिया हुआ है, और सेम हाइट पे ही है, ठीक है, इधर की ओर मूव करता है, ठीक है। तो फिर एंगल ऑफ जो एलिवेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है, यही दिया हुआ है। और ये आपका क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट हाइट, ये आपका दिया हुआ है 3600√3, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है स्पीड, स्पीड आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको स्पीड फाइंड आउट करना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो पहले देखिए ये क्या है, यहाँ पे 3600√3 है, ये आपको दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर आप इसको मान लीजिए, ये डिस्टेंस को ये डी ट्रेवल किया है, ठीक है, डी ट्रेवल किया है। तो हमको ये वाला निकल जाएगा, देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल को देखिए क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए आप, क्या मान लीजिएगा, इसको मान लीजिए एक्स, tan थीटा बराबर क्या होता है, हाइट, हाइट कितना है आपका, हाइट बाई बेस। तो पहले इसमें देखते हैं, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका, हाइट कितना है 3600√3, ठीक है, डिवाइडेड बाई बेस, बेस क्या माने हैं आप, x, ये क्या है x माने है ना। तो क्या हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3600√3 डिवाइडेड बाई x, √3 से √3 चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3600। तो ये हो गया आपका 3600, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें पुट कीजिए ये वाला ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू h/b, यही होता है ना। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3600√3 बाई, अब ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा ना x प्लस डी। तो tan 30 क्या होता है, 1/√3, तो क्या हो जाएगा 3600√3, और x का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पर 3600 प्लस डी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 3600 प्लस डी इक्वल टू 3600 × 3, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7200, ठीक है। ये क्या है हमारा यूनिट, किलोमीटर, मीटर, मीटर क्या है, मीटर है ना, हम लोग इसको क्या है, ये मीटर है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मीटर हो गया, ठीक है। तो अब स्पीड निकल जाएगा, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डी कितना सेकंड में, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में ही गया है ना।
तो क्या हो जाएगा 7200 मीटर। देखिए यूनिट ध्यान रखिएगा 30 सेकेंड। इसको क्या कर सकते हैं 240 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड है। अगर किलोमीटर में लिखना है तो क्या कर देंगे हम लोग गुने 60, इसको मिनट में बदल दिए, इसको आवर में बदल दिए और इसको किलोमीटर में बदल दिए। तो 24 छक 44 से 144 और गुना 6 तो कितना हो जाएगा 864 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ये जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारा सॉल्यूशन था। और आप यहाँ पे सारा वीडियो चैनल पे विजिट करके आप अपना देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आंसर सही हुआ था गलत। तो मिलते हैं हम लोग फिर नए कंसेप्ट के साथ, और आपके बाकी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक मैंने जितना वीडियो डाला है ना अपने चैनल पे, अगर उतना भी आप रिवाइज कर लिए होते तो मुझे नहीं लगता है कि ख़राब मार्क्स आता। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेपर का जम के तैयारी कीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए। और हाँ, एक टिप्स है उसको आप ध्यान रखिए, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए ना तो शेड्यूल उसी मुताबिक 2-3 दिन पहले से आप अपना मैनेज कीजिए। मतलब जो आपका रूटीन वर्क है, अगर आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग 9 बजे है तो आप इस तरह से अपने आप को रूटीन में ढाल लीजिए ना कि 9 बजे आप फ्री रहिए। नहीं तो क्या होता है कि एग्ज़ाम में आप मान लीजिए सवेरे उठने का आपको लेट सेट टाइमिंग है और एग्ज़ाम में जाएंगे तो उस समय आपको अनईजी फील होगा। तो ये सब चीज़ थोड़ा चीज़ को ध्यान रखना है, तो एग्ज़ाम बहुत ही स्मूथली जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।